हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जून 2020 टर्म एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया है। सो जैसा कि आप लोग को पता है कि हर साल जब भी इग्नू की तरफ से एग्जाम फॉर्म रिलीज किया जाता है तो उसमें काफी सारे न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी तरीका से इस बार भी जून 2020 टर्म एग्जामिनेशन के लिए जब एग्जाम फॉर्म रिलीज किया गया तो उसमें 5 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 बड़े बदलाव के बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि देखो, अभी एग्जाम फॉर्म रिलीज ही किया गया है, अभी बहुत सारे न्यू चेंजेस होने बाकी हैं, बहुत सारे न्यू नोटिफिकेशन आने बाकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इग्नू की तरफ से आए वो आप लोग से मिस ना हो पाए। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो, या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान कोई भी डाउट अगर आप लोग फेस करते हो, तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, एग्जाम फॉर्म हर साल 1 मार्च को ही रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही लेट हो गया, लेकिन खैर देर से ही सही, लेकिन एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया गया। आज 11 मार्च है, यहाँ पे अलर्ट सेक्शन में भी उसकी नोटिफिकेशन दे दी गई है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो एग्जाम फॉर्म का जो पोर्टल है ऑफिशियल, वहां पे पहुंच जाते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हम लोग डेट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की फर्दर बात मैं आप लोग को बताता हूं। तो देखो, आज ही से आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। 11 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको कोई भी लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में फिलअप करते हो तो आपको 500 रुपए लेट फाइन देना पड़ेगा, और 1 मई से लेकर 20 मई के बीच में करते हो तो 1000 लेट फाइन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस मुझे देखने को मिला, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोग को पता होगा कि इग्नू में ये फैसिलिटी है कि आप किसी भी रीजनल सेंटर से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया में कहीं पे भी किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट कोलकाता का है, वो चाहे तो मुंबई में दे सकते हो, बैंगलोर में दे सकते हो, दिल्ली में दे सकते हो, जहां पे भी आपका मन करे तो इंडिया के किसी भी कोने में आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम सेंटर अपना चूज कर सकते हो। लेकिन इस बार एक चेंजेस ये देखने को मिला है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 मई से लेकर 20 मई के बीच में अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप करता है, तब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर अपना ही रीजनल सेंटर का चूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोलकाता के हो तो आपको कोलकाता का ही एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा, अदर स्टेट के एग्जाम सेंटर आप नहीं चूज कर सकते। अगर आप 1 मई से लेकर 20 मई तक फिलअप करते हो तब, अगर उससे पहले करते हो 30 अप्रैल तक करते हो, तब आप इंडिया में कहीं पे भी एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये एक चेंजेस हो गया। दूसरा चेंजेस ये था कि आप लोग का डेट शीट को लेकर, डेट शीट इस बार बहुत अच्छा चेंज देखने को मिला मुझे। ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि देखो, इससे पहले जो भी डेट शीट आप लोग का रिलीज किया जा रहा था वो इस तरह का डेट शीट रिलीज किया जा रहा था, जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये दिसंबर 2019 का डेट शीट है। तो जो पहले डेट शीट रिलीज किया जा रहा था उसमें क्या होता था कि एक तरफ आपका एग्जामिनेशन डेट लिखा रहता था और उसमें सभी एग्जामिनेशन के कोड लिखे होते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता था कि इस कोड में बैचलर, मास्टर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सभी के कोर्स लिखे होते थे। उससे होता ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होता था और उनको समझ में नहीं आता था कि कौन से डेट पे उनका एग्जामिनेशन है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस बार इग्नू ने थोड़ा सा अलग तरीका से डेट शीट रिलीज किया है। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको हर एक जितने भी प्रोग्राम है उसके अलग से आपका डेट दे दिया गया, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ढूंढने में। जैसे मान लो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिखा दूं, जो बीएजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है, तो उनका देखो, उनका जैसे बीएजी आप सेलेक्ट करते हो तो आपका जितना भी एग्जामिनेशन डेट है वो यहाँ पे आ जा रहा है। यानी यहाँ पे कोड लिखा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट और यहाँ पे सेशन, यानी कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। अगर मॉर्निंग में होगा तो 10 बजे से 1 बजे तक होगा, और अगर इवनिंग में होगा तो 2 बजे से 5 बजे तक होगा। अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो 10 बजे से 12 बजे तक, और अगर 100 मार्क्स का होगा तो 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट कोड देख के उसके बाद से अपना एग्जामिनेशन डेट पता कर सकते हैं। तो ये काफी इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। उसी तरीके से जो भी आपका प्रोग्राम है, चाहे मान लो अगर किसी का बीकॉम प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर क्लिक करेगा तो बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी यहाँ पे आ जाएगा, उसका डेट, मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन, एग्जामिनेशन डेट, सारा चीज आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है जो डेट शीट को लेकर ये इग्नू में चेंजेस किया गया। उसके बाद से एक और बात, जो हर बार आप लोग को ये प्रॉब्लम होता था कि जब भी डेट शीट रिलीज होता था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कंप्लेन क्या होती थी कि उनका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे हो गया है। तो उसके लिए इग्नू ने बाकायदा इस बार एक नोट बोलकर लिखा हुआ है कि जब आप लोग देख लो कि यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। देखो, 1 मिनट, यहाँ पे तो ये जो डेट लिस्ट दिया गया है ग्रुप 1,
2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे जितने भी पेपर हैं उसको पहले ही इग्नू ने बता दिया है कि ये सभी पेपर को एक ही दिन एक ही टाइम पे होने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग इसको देख लो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये पेपर है अगर, तो उनका एक ही दिन एक ही टाइम पे है। जैसे ग्रुप 1 में जितने भी पेपर हैं वो एक ही दिन एक ही टाइम पे होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का अगर ये पेपर है तो उनको या तो एक पेपर देना पड़ेगा और एक पेपर 6 मंथ बाद देना पड़ेगा, पहला कंडीशन। अदरवाइज अगर आपका ये दोनों एक ही ईयर का होगा, जैसे मान लो 2 पेपर है और दोनों सेकेंड ईयर का है या दोनों थर्ड ईयर का है, तब आपको एक चांस दिया जाएगा, 1 महीना बाद जो रिकंडक्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें आप अपेयर हो सकते हो। लेकिन अगर आपका एक पेपर फर्स्ट ईयर का है और एक पेपर थर्ड ईयर का है, एक पेपर सेकेंड ईयर का है, एक पेपर थर्ड ईयर का है, तब उस कंडीशन में आपको एक ही पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा, दोनों पेपर का नहीं देना होगा। अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा और एक पेपर देके और दूसरा पेपर आप 6 मंथ बाद दोगे। तो इस बार इग्नू ने, जो पहले स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि मेरा डेट क्लैश हो गया या ऐसा हो गया, तो पहले ही इग्नू ने बता दिया है कि ये जितने भी ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें जितने भी पेपर हैं और सभी का इंडिविजुअल ग्रुप में, सभी एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन ये जो पेपर है वो सभी एक ही दिन एक ही टाइम पे होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग पहले से जान लो कि ये पेपर आप लोग का क्लास होने वाला है। तो आप लोग चेक कर लो कि इसमें आप लोग का पेपर है या नहीं। अगर पेपर है तो मेक श्योर कि आप लोग एक ही पेपर का एग्जाम दो और एक पेपर को 6 मंथ बाद देना। ठीक है, उसके बाद से जो चेंजेस देखने को मिला है वो है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। इससे पहले आप लोग जो प्रीवियस सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर फिलअप किया था या एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, तो उसमें आपको 3 एग्जाम सेंटर चूज करने होते थे। ठीक है, तीनों में से जो जैसे मान लो आपने पहला चॉइस किया, अगर पहला चॉइस अगर फिलअप हो गया, पूरा सीट फुल हो गया, तो उसके बाद दूसरा देखा जाता है, उसके बाद तीसरा देखा जाता था। तो इस बार वो चीज को हटा दिया गया। अभी आपको एक ही एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा। उसके लिए थोड़ा सा बदलाव ये किए गए हैं कि आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। ठीक है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इस पोर्टल पे आना होगा, आपको अपना अपना रीजन सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लो अगर किसी का कोलकाता है, कोलकाता सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे आपको कोलकाता का कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का 3 वर्ड एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन सिटी, उसका 3 वर्ड करना होगा। जैसे हुगली है तो हुगली का SOO आपने किया, सबमिट किया। उसके बाद से हुगली में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जब करोगे तो वहां पे ये कोड लिख सकते हो। तो मेक श्योर कि जो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है वहीं पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, अदर जगह पे एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। और एक और अच्छी बात यह है कि सभी एग्जामिनेशन सेंटर का वहां पे एड्रेस दे दिया गया है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर रहे थे दिसंबर 2019 में, उनको काफी प्रॉब्लम हो रहा था इस चीज को लेकर कि उनको एड्रेस नहीं पता चल रहा था, सिर्फ कोड दे दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, ये अच्छा चेंज है। उसी तरीके से अगर मान लो अगर कोई कोलकाता में है तो कोलकाता का KOL करेगा तब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई पटना का है तो यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पटना रीजनल सेंटर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आप PAT अगर सिलेक्ट करोगे तो पटना के अंदर जितना भी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटर। तो इस तरीके से आप लोग को देख लेना होगा, एड्रेस वहां पे दिया हुआ है और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर एक ही चूज करना। और एग्जामिनेशन सेंटर को ये बात बता दिया गया है कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स पहले फिलअप कर देगा उसी को वो सीट मिलेगा। जैसे मान लो अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज किया, उसका सारा सीट फुल हो गया, उसके बाद से अगर आप वो सेंटर को चूज करोगे तो वो नहीं होगा, उसका बदले में आपको जो नियरेस्ट होगा वही दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो जल्दी फिलअप कर देना अगर आपको कोई इशू ना हो तो। ठीक है, ज्यादा लेट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, उसके बाद से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिला, इसके बारे में मैं आप लोग को खास तौर पर बताना चाहूंगा। अनफेयर मीन केस को लेकर इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म में ही मेंशन किया गया है। उसका वजह यह है कि इस बार से इग्नू ने एक और चीज नया बदलाव किया है UFM के बारे में। पहले आप लोग को पता होगा कि अनफेयर मीन केस किसी भी स्टूडेंट्स को ऊपर लगता था, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लगता था, तो जिस सब्जेक्ट में उन्होंने कॉपिंग किया, चीटिंग किया या जो भी इशू हुआ तो उसी एक सब्जेक्ट में होता था और वो पेपर उनका कैंसिल हो जाता था, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता था। ठीक है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि उसका सभी कोर्स, कोई भी स्टूडेंट्स का अगर रिजल्ट मीन्स किसी में अगर UFM उनका लगा है या उन्होंने कोई भी अनफेयर मीन केस किया है तो उनका सभी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसका एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा दूं, मेरे पास और भी बहुत से स्टूडेंट्स के मींस रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि ऐसा उन्हें शो कर रहा है तो क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूं इनका। यहाँ पे आप लोग देख लो कि इनका BSc का प्रोग्राम है और इनका देखो कोई भी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है और हर एक में पास में UFM केस लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी भी सुधर जाओ, जो भी स्टूडेंट्स अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो लोग अनफेयर
अनफेयर मीन केस का अगर यूज करते हैं, अगर कोई भी चीटिंग, कॉपिंग या किसी भी तरीका से वहां पे बता दिया गया है बाकायदा कि क्या क्या होने पे आपके ऊपर यूएफएम लगेगा, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। अगर मान लो अगर अपने एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी मारपीट किया या जो इन्विजिलेटर है, जो भी स्टाफ होते हैं उनके साथ अगर कोई भी किसी भी तरीके का गलत व्यवहार किया आपने, या कोई भी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का नुकसान करवाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं ना, किसी ने पंखा तोड़ दिया, किसी ने टेबल तोड़ दिया या कुछ भी ऐसा कुछ किया, तब आपके ऊपर यूएफएम लगेगा। और चीटिंग, कॉपिंग का केस तो है ही है, वो सब तो लगेगा। ये सारा चीज भी इग्नू ने ऐड कर दिया है। और ये एग्जाम फॉर्म में ये मेंशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर साल ये चीज होता था और तब भी स्टूडेंट्स मानते नहीं थे। उनको लगता था कि एक ही पेपर का तो रिजल्ट कैंसिल होगा, बाद में फिर दे देंगे। लेकिन इस बार देख लो कि हर एक पेपर का 5 के 5 अगर दे रहे हो तो पांचों पूरा रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा आपका, ठीक है, सब कुछ को रोक दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, अनफेयर मीन केस से बिल्कुल भी दूर रहना, अनफेयर मीन केस से। उसके बाद से जो नेक्स्ट बदलाव है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये कभी भी अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार से ये अलाउ किया जा रहा है। कभी भी आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते थे तो वहां पे बोल दिया जाता था पहले कि आपका किसी भी सूरत पे एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा। लेकिन इस बार इग्नू ने ये मौका दिया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहता है तो उसके लिए 5 दिन का एक विंडो ओपन होगा, और 1 मई से लेकर 5 मई के बीच में, ठीक है। जब विंडोज ओपन होगा तो मैं बता दूंगा, आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। 1 मई से लेकर 5 मई तक आप लोग का एक विंडो ओपन होगा। अगर आप चाहते हो कि चेंज करना अपना एग्जामिनेशन सेंटर, तब आप चेंज कर सकते हो, उस वक्त आपको वहां पे फैसिलिटीज दी जाएगी। उसके बाद से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा। तो आपको फर्स्ट में बहुत बार होता है ना कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, कोई भी सेंटर चूज कर लिया, लेकिन आपको पता चला कि इस डेट पे तो मैं रहने नहीं वाला हूं इस जगह पे, या रहने नहीं वाली हूं, ठीक है। तो आप लोग को उस वक्त उस सूरत में ये अच्छी फैसिलिटी है कि आप लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक और बड़ा बदलाव जो इस बार देखने को मिला, आप लोग को पहले ही पता है कि प्रीवियस सेशन से एफएसटी और बीएसएचएफ 101 को मल्टीपल चॉइस में स्टार्ट किया गया था। मल्टीपल चॉइस में एग्जामिनेशन होगा और जो आपको एग्जामिनेशन देना होगा वो ओएमआर सीट पे देना होगा। लेकिन इस बार से एक और सब्जेक्ट उसमें ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस, उसका कोड है BEVAE 181। और ये मैं बता दूं कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था, उनका बीएजी हो चाहे बीकॉम जी हो या बीएससी जी हो, ये पेपर कंपलसरी है। तो आप लोग का एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और वो भी ओएमआर सीट में ही होगा, जिस तरीका से एफएसटी और बीएसएचएफ 101 हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बदलाव किए गए हैं इस बार। तो ये मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि जो जो बदलाव किए गए, एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग को बता दूंगा। ये पहले सभी जानकारी आप लोग जान लो, ठीक है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आपने जान लिया सभी चीज, और कभी भी इसके अलावा भी कोई डाउट हो अगर, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे फिर एक और बदलाव देखने को मिला, ठीक है। न्यू चेंजेस में यहाँ पे प्रोग्राम कोड में आपको तो आपका रिस्पेक्टिव जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का फर्स्ट पेज पे ही बोला जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर रीजन सिलेक्ट करने के लिए कौन सा कहाँ पे आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, जो कि पहले ये चीज सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा, और उसके बाद से आगे की फर्दर मैं बात आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर पुट कर लो। सो जैसे आप लोग इस पेज पे आते हो, इस पेज पे आने के बाद से आपको बस अपना एग्जामिनेशन सेंटर कोड सिलेक्ट करना होगा। और यहीं पे एक चेंजेस देखने को मिला, जो कि पहले 3 एग्जामिनेशन सेंटर कोड आप लोग को सिलेक्ट करने होते थे, तो अभी आप लोग को एक ही एग्जामिनेशन सेंटर कोड सिलेक्ट करना है जहां पे आपको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोग को चेंजेस के बारे में बताया, जो भी इग्नू का जून 2020 टर्म एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म में जो भी बदलाव किए गए हैं, जो भी चेंजेस किए गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, उनको भी पता चले कि एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है और ये सभी बदलाव किए गए हैं। हालांकि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ चेंजेस के बारे में बात किया। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।